इस पीछे एक बड़ी खबर मिल रही है टाइम्स ऑन और भारत से बोले प्रशांत कुमार। बड़ा स्टेटमेंट, हर एंगल से मठ पर हमले की जांच की जा रही है, हर एक एंगल से इसकी जांच की जा रही है। टाइम्स ऑन भारत से बोले प्रशांत कुमार की हर एंगल से इस मामले में जांच को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बारीकी से जांच हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार। आतंकी एंगल से इनकार भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आतंकी एंगल से अभी इंकार नहीं कर सकते क्योंकि अभी जांच इस मामले में मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को अब यूपी एटीएस ने लखनऊ लाया है और यहां पर भी पूछताछ की जा रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। सर, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है? अभी तो एटीएस को विवेचना ट्रांसफ़र हुई है, उसके बाद से एटीएस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन देके। अब एटीएस के द्वारा पूछताछ हो रही है और जो भी चीज़ें इसके पास से बरामद हुई हैं उनका बारीकी से अध्ययन और परीक्षण कराया जाएगा। फिर जो चीज़ें निकल के आएंगी हम मीडिया के साथ अवश्य शेयर करेंगे। पुलिस की कस्टडी में जब तक मुर्तजा था सर, उससे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया और क्या मोटिव था, क्यों ये हमला किया गया, उसके बारे में कोई जानकारी मिली अभी तक आप लोगों को? अभी मोटिव प्रॉपर तरीके से ऐसी स्थिति में नहीं है जो क्रिस्टलाइज तरीके से जिससे कि हम कुछ आपको बता दें इसके बारे में, चूँकि तत्काल ही शासन स्तर से इसकी विवेचना एटीएस को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, तो इसको कस्टडी इत्यादि में लेने की प्रक्रिया चल रही थी। अब आज से विवेचना आरंभ हुई है और जैसे ही बताने लायक कोई तथ्य आएंगे हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एक गंभीर घटना है और इसको शासन स्तर से भी काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और हम लोग किसी भी चीज़ को रूल आउट करके नहीं चल रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग इस पूरे प्रकरण में का पटाक्षेप करेंगे कि घटना क्यों कारित की गई, इसके पीछे किसी की साजिश थी या नहीं थी। इन सब चीज़ों के बारे में जैसे ही क्लियर होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन फंडिंग और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस जो है वो कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जुड़े जा रहे हैं जहां से आईआईटी पास आउट किया है मुर्तज़ा ने। क्या कुछ अभी इन सब चीज़ों के बारे में निकल कर आया है कि फॉरेन फंडिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी उसकी? जो इकोनॉमिक ट्रेल्स जो होती हैं उसको इस्टेब्लिश करने में कुछ समय लगता है। अभी ये बहुत विवेचना प्रारंभिक दौर पे चल रही है। इन चीज़ों को इस्टेब्लिश होने में जब भी इस्टेब्लिश हो जाएगा हम शेयर करेंगे। अभी केवल इतना बताना चाहेंगे कि ये एक गंभीर मसला है और इसमें जो भी इकोनॉमिक ट्रेल है उसको स्टडी की जा रही है और समय आने पे हम आपसे को बताएंगे। एक सवाल और है सर कि मुर्तज़ा को लेकर कई सारी बातें चल रही हैं कि उसके किसी आतंकी संगठन से संबंध है या उनके लिटरेचर वो पढ़ता था, कंज्यूम करता था ऑनलाइन माध्यम से भी। क्या ऐसी कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई है घर से, लैपटॉप, टेलीफोनिक, या फिर ऐसा कोई भी तथ्य जिससे ये कहा जा सके कि ऐसी कोई कनेक्शंस डेवलप हो सकते हैं? जो शासन स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया था कि कुछ आपत्तिजनक चीज़ें प्राप्त हुई हैं और इस संबंध में इसी कारण से ये इस अभियोग को एटीएस को ट्रांसफ़र किया गया है और हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ जब तक पर्याप्त साक्ष्य न हो, चूँकि ये मुद्दा संवेदनशील है, बताना अभी उचित नहीं है। आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से गोरखपुर मंदिर पर इस तरीके का अटैक किया गया है, क्या इसके बाद बाकी मंदिरों की सुरक्षा को भी बढ़ाने को लेकर कोई आदेश जारी हुआ है या कोई प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? चाहे हम वृंदावन की बात करें, मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, ऐसी जगहों पर जहाँ की बातें आप कर रहे हैं, अयोध्या जी की हो, मथुरा की है या काशी की है, इन सभी जगहों की एक अपनी कार्य योजना, सुरक्षा योजना पहले से ही सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है और जहाँ ये प्रयत्न किया गया था वहाँ के भी एक सुरक्षा योजना अप्रूव्ड है। उसके तहत ही कार्रवाई होती है और उस सुरक्षा योजना के कारण ही आपने देखा होगा कि वो कहीं अंदर नहीं जाने पाया और जैसे ही जो प्रथम ड्यूटी का पॉइंट है वहीं पे उसको टैकल किया गया। तो ये आवश्यक निर्देश सभी हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको पारित किया जा चुका है कि सतर्कता बरती जाए, विशेषकर जो
आजकल नवरात्र का है या फिर जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस संबंध में आवश्यक सतर्कता बरतने के पहले से ही निर्देश दिए जा चुके थे और आगे भी और चौकसी रखने के निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार।